वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक हैबिट का चैप्टर नंबर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। इसका मतलब है रोज़ कुछ ना कुछ करो, भले ही धीरे चलो बट रुकना मत। वॉक स्लोली, पीछे मुड़ के देखना मत। ये इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का डेफिनेशन है, चीज़ें हैं, देखते हैं क्या है, किस प्रकार से है। द फास्टेस्ट वे टू लूज वेट, प्रोग्राम टू बिल्ड मसल, परफेक्ट आइडिया फॉर साइड हसल। द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। आई रेफर टू दिस एज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग इन मोशन एंड टेकिंग एक्शन। बहुत डीप हुआ है, हमको जानना होगा कि बीइंग इन मोशन एंड टेकिंग एक्शन में कितना डिफरेंस है, क्या है, किस तरह से, किस तरीके से है। इसके बाद यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन द बीइंग इन मोशन एंड टेकिंग एक्शन। ये दोनों साउंड सिमिलर करते हैं बट ये पूरी तरह से कम्प्लीटली डिफरेंट है। बट दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ये पूरी तरह से कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये हमको जानना होगा, सीखना होगा, समझना होगा और परखना होगा। वैन यू आर मोशन यू आर प्लानिंग, स्ट्रेटजी, लर्निंग क्या करते हैं। वैन यू आर टेकिंग एक्शन, सीधा तुम एक टाइम के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो। यहाँ भी चीज़ लिखी हुई है। एक्शन ऑन द अदर हैंड, टाइप ऑफ बिहेवियर विल बिहेवियर डिलीवर एन आउटकम। इफ आउटलाइन आई वॉन्ट टू राइट, दैट्स मोशन। I actually sit down and write an article, this is action, that is action, that's action. If I search for a better diet plan and read few books on topic, that's motion. I actually healthy meal and direction. मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, वो करूंगा, और मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्शन ले रहा हूँ। मैं भी टेकिंग एक्शन। मैं 24 घंटे में से 24 घंटे एक्शन में रहना पसंद करूंगा। कुछ भी हो, भले सो रहा हो, कुछ भी हो, ऑलवेज टेकिंग इन एक्शन, ऑलवेज टेकिंग इन एक्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। I brainstorm some ideas for the book I want to write. This is coming together. Motion makes you feel you are getting things done. Don't try to merely be planning, you want to be practicing. If you want to master a habit, this is the key is to start with preparation, with repetitions, not to perfection. You just need not to compare with features of every habit. You need to practice it. This is the first takeaway of the third law. You just need to your reps in. You just need to reps in. हमको इसको जानना है, इसको समझना, करना है, परखना क्या है। इसलिए हमेशा टेकिंग एक्शन में रहो। हाँ, सोचो एक टाइम के लिए 2 मिनट 4 मिनट, पर ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा ज़्यादातर टेकिंग एक्शन में रहो। हाउ लॉन्ग डज इट टेक एक्चुअली टेक टू फॉर्म ए न्यू हैबिट। एक नई हैबिट को कैसे लंबे टाइम तक टिका के रखे, एक लंबी हैबिट को कैसे लंबे टाइम तक टिका करके कैसे रखे, देखते हैं। Of course, evidence and agree, repetition is a form of change. Each time you repeat an action, you are planning a particular neurological associated with the habit, one in action and other in action. अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। An actual habit like walking for 10 minutes a day and habits like based on frequency, not time, not any time. ये ठीक हो गया। Walking 10 minutes per day, रनिंग 1 किलोमीटर पर डे, 1000 पुशअप्स, सपाटे, डायमंड, इंक्लाइन पुशअप, डेक्लाइन पुशअप, वाइडर पुशअप, आर्मी पुशअप, ये सारे पुशअप्स करने हैं, हमको चीज़ें करनी है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट इज आई हियर इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक अ न्यू हैबिट। हैबिट बनने में मैं कह रहा हूँ उसे 30 सेकंड लगती है। एक नई हैबिट बनने में, एक गुड हैबिट बनने में 30 सेकंड लगती है, जिसको तुम एक 5 साल के लिए, 50 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। इट इज़ द फ्रीक्वेंसी दैट्स मेक अ डिफरेंस। नेक्स्ट पेज पे आ गए। इन प्रैक्टिस इट डजंट लाइक रियली हाउ लॉन्ग डज टेक हैबिट टू बिकम ऑटोमेटिक टू बिल्ड दैट्स द हैबिट यूनिट। अब इस चैप्टर का हम इस एटॉमिक हैबिट का पढ़ेंगे, चैप्टर समरी जो मैंने पढ़ा है वो स्टोरी डायमंड बैकवर्ड। द थर्ड लो बिहेवियर चेंज मेक इट इजी। द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग इज प्रैक्टिसिंग नॉट प्लानिंग। काम करो, बकचोदी मत करो, काम करो, सिंपल। फोकस ऑन टेकिंग एक्शन, नॉट बीइंग इन मोशन। द अमाउंट ऑफ यू हैव बीन परफॉर्मिंग दैट हैबिट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द नंबर ऑफ टाइम यू हैव परफॉर्मिंग। हमने इस एटॉमिक हैबिट का चैप्टर नंबर 11 है, रीड कर लिया, कंप्लीटली समझ लिया, बीएफ लर्निंग ले ली, क्या है क्या नहीं, मतलब अब एक्शन लेना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, रनिंग करना है, पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ये करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू एंड लव यू। बाय। अगर तुम अपने शरीर से प्रेम नहीं करोगे तो ये धीरे धीरे थकने लगेगा। आत्म प्रेम का मतलब है अपने शरीर को आभार देना, उसका सम्मान करना, उसकी देखभाल करना।